गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गुरु सत्ता की करुणा और संवेदना, गुरुदेव का शिष्यों के लिए प्यार। पौराणिक आख्यान आता है कि महर्षि अगस्त्य ने 2 अंजलि में सारा समुद्र पी लिया था। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के जीवन तथा व्यक्तित्व का आकलन भी अगर कोई करना चाहे तो क्रमशः तप करुणा के रूप में उन दोनों महान विभूतियों का परिचय 2 शब्दों में किया जा सकता है। यूँ कहने को तो अनेकों ऐसे मिलेंगे जो इन दोनों ही शब्दों को उनके स्वयं के जीवन में भी उपस्थित दिखाना चाहते होंगे, परंतु सत्य ये ही है कि ये दोनों ही गुण एक साथ 2 श्रेष्ठतम व्यक्तियों में देख पाना संभव ही नहीं है। संवेदना एवं करुणा भावना का उच्चतम सोपान है। बिना तप साधना के माध्यम से जीवन को परिष्कृत एवं परिमार्जित किए इन दोनों ही गुणों का वरदान प्राप्त कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। जिसका अंतःकरण संवेदना से सिक्त होगा, संवेदना से भरा हुआ होगा, वह हर किसी की पीर को अनुभव करता है और प्रतिपल उसे दूर करने के लिए बेचैन रहता है। ये ही कारण तो है जिसके कारण परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, सुना है आत्मज्ञानी सुखी रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अपने लिए ऐसा आत्मज्ञान अभी तक दुर्लभ ही बना हुआ है। ऐसा आत्मज्ञान हमें मिल भी सकेगा या नहीं, इसमें पूरा संदेह है। हमें चैन नहीं, वह करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा कहने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहिए जो आँखों से आंसू पोंछ सकने की सार्थकता सिद्ध कर सके। ऐसे प्रेम का स्वाद पाकर जिसमें करुणा व मानवता रोम रोम में समाये हुए हो, ऐसे प्रेम को स्वयं अपनाने के साथ साथ औरों को भी उपलब्ध करा देना एक गहरी, कठिन और दुर्धर्ष तप साधना की अंतिम परिणति है। इस तरह की करुणा मात्र उन महापुरुषों के हृदय में फूट करके आती है जिनके अंतस में साक्षात ईश्वरीय प्रकाश अपनी उपस्थिति दर्शाता है। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का जीवन तो इसी मानवता शिखर का प्रतीक है। दोनों ने अपना सर्वस्व हर परिजन के लिए उत्सर्ग कर देने का भाव रखा और उसी भाव को अपनी तप साधना बना डाला। यही वो कारण था कि परम पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य में इस भावना को इन पंक्तियों में लिखते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, अपने को क्या कष्ट और क्या अभाव है, इसे सोचने की फुर्सत ही कब मिली। अपने को क्या सुख साधन चाहिए, इसका ध्यान ही कब आया। केवल पीड़ित मानवता की व्यथा वेदना ही रोम रोम में समाई रही और यही सोचते रहे कि अपने विश्वव्यापी कलेवर परिवार को सुखी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो पाया उसका एक एक कण हमने उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया, जिससे शोक संताप की व्यापकता हटाने और संतोष की सांस ले सकने की स्थिति उत्पन्न करने में थोड़ा योगदान मिल सके। थोड़ा रुककर आगे लिखते हैं गुरुदेव, हमारी कितनी रातें सिसकते बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोए हैं। इसे कौन कहाँ जानता है। लोग हमें सिद्ध संत ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा है। कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से, करुणा कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा एक हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती ही दिखाई पड़ती। गुरुदेव के ये शब्द, इस तरह की करुणा का उपार्जन तप साधना के द्वारा ही संभव है। बोलचाल की भाषा में अपने को प्रेम करुणा का जानकार कहने समझने वाले अनेकों मिल जाएंगे, पर ज़्यादा गहरे ढूंढें तो इनमें से ज़्यादातर मोह वासना आसक्ति के बंधनों में बंधे दिखाई पड़ते हैं। परंतु परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की भावना तो समष्टि भर में करुणा बनकर प्रवाहित होती है। वैसी ही करुणा किसी व्यक्ति विशेष
समूह विशेष के प्रति नहीं, सबके प्रति होती है। करुणा तप साधना का अंतिम शिखर है जो बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति पर ही प्रकट होती है, पहले नहीं। इन्हीं भावों को सत्य सिद्ध करते हुए उन्होंने लिखा, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जैसे ही प्रखर हुई, निष्ठुरता उसी में गलकर नष्ट हो गई। जी में केवल करुणा ही शेष रह गई। इसी करुणामय हृदय के कारण तो वे सभी परिजनों को ये आश्वासन लिखकर दे सके। उन्होंने लिखा है, लोगों की आंखों से हम दूर हो सकते हैं, पर हमारी आंखों से कोई दूर न होगा जिनकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह और हृदय में भावनाएं हैं। उन सब की तस्वीरें हम अपने कलेजे में छिपा कर ले जाएंगे और उन देव प्रतिमाओं पर निरंतर आंसुओं का अर्घ चढ़ाया करेंगे। लोग हमें भूल सकते हैं, पर हम अपने किसी स्नेही को भूलेंगे नहीं। उन दोनों ही महाशक्तियों का हृदय माँ का हृदय था। माँ प्यार भी करती है, बच्चे को दुलारती भी है, पर साथ ही एक आंख सुधार की भी रखती है। माँ के हृदय जैसी विशालता, सहनशीलता व संवेदना विकसित किए बिना कोई भी संगठनकर्ता अपने आत्मियों का परिकर ना तो बढ़ा सकता है, ना ही उनको निश्चित गंतव्य तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। गायत्री परिवार की मूल धुरी है वह करुणा, वही संवेदना है जो गुरु सत्ता ने हाथ खोलकर बोया व बांटा था। इसलिए वे लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, हमारे जीवन के क्रियाकलाप के पीछे उसके प्रयोजन को कभी कोई ढूंढ न चाहे तो उसे इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि संत और सज्जनों की सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का जितने क्षण स्मरण दर्शन होता रहता है, उतने समय चैन की सांस ली। और जब जनमानस की व्यथा वेदनाओं को सामने खड़े पाया तो अपनी निज की पीड़ा से अधिक कष्ट अनुभव हुआ। यानी जब तक संत और सज्जनों के जीवन को देखते रहे, उनका स्मरण करते रहे, उनका दर्शन करते रहे, तब तक तो मन शांत रहा। लेकिन जैसे ही व्यवहारिक जीवन में जनमानस और लोगों की व्यथा को देखा, वेदनाओं को देखा, तो उनकी पीड़ा अधिक उनको कष्ट देने लगी। उनकी इसी करुणा, प्रेम, संवेदना की धारा से आज अनेकों के जीवन प्रकाशित और प्रदीप्त हुए हैं, अनेकों के जीवन जगमगाए हैं और आगे भी जगमगाते रहेंगे। तो ये है अखंड ज्योति में प्रकाशित गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई कुछ बातें, गुरु सत्ता का प्यार टाइटल से। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।